चिन्यालीसौड़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अनुसूचित जाति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन लाल और वार्ड नंबर 7 के सभासद मनवीर ने प्रेस वार्ता कर क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर जिम्मेदार विभागों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रेस वार्ता में नेताओं ने खास तौर पर नगरपालिका क्षेत्र के कई वार्डों में पेयजल संकट और बदहाल सड़क व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उनका आरोप है कि लोग लंबे समय से पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद संबंधित विभाग समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे। उन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है, साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जनता की आवाज को लेकर आंदोलन और तेज किया जाएगा। सर्वप्रथम आपका सभी चैनलों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमारा चिन्यालीसौड़ ऑल वेदर में दीपक रेस्टोरेंट में जो हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं वैसे राजनीतिक दल में भी हूँ, पर मैं राजनीतिक दल की बात न करते हुए मैं गैर राजनीतिक का अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक का संरक्षण समिति का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्योंकि ये संगठन वो संगठन है जो कि सबकी हित की बात और सबको एक साथ लेकर के चलता है, और किसी राजनीति को बात हम इसमें नहीं करते हैं। हम सरकार को उस बात को जनाने का कोशिश करते हैं जो क्षेत्र में जिसकी ज़रूरत है, विकास की जो ज़रूरत है, उसको हम आगे बताने की बात आप लोगों के चैनल के माध्यम से जनता तक हम बताने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मैं इस बिंदु में आता हूँ। आज का हमारा जो विशेष जो है जो ये प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य हमारा, तो मेरे साथ जो है मनवीर लाल जो पार्षद है हमारे वार्ड नंबर 7, वो भी हमारे साथ मौजूद है। और मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि क्षेत्र में सबसे पहले पानी, बिजली और जो आजकल बरसात होने जा रही है, दैविक आपदाएं, इसमें कई रास्ते अवरुद्ध हो रहे, कहीं को मकान को नुकसान होता है। तो इसमें हम लोगों ने एकजुट होकर के जो जनप्रतिनिधि है उनको हम साथ देना है, बल्कि उनका टांग नहीं खींचना। हमने उनको साथ लेकर के उनके साथ से कंधा लगा करके हम उनके साथ चलेंगे, ताकि हम उनको बताने का काम करें कि ये दैविक आपदा में एक नुकसान हो गया है और ऐसी बात है, इसकी आप पूरी तरह से मदद करें और सरकार से बजट ला करके इनकी मदद करें। क्योंकि खासकर ये गंगा घाटी की बात मैं बताता हूँ, ये इसलिए पिछड़ा है कि ये एक दूसरे की टांग खींचने के लिए सबसे माहिर है। अपनी बात को मौजूदाई से और विकास की बात को कम रखते हैं और टांग खींचने की बात ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए ये क्षेत्र जो है गंगा भेदी, इसलिए पिछड़ रहा है। जैसा कि अभी हाल ही में 29 जून को, उससे पहले 4-5 दिन पहले मैंने जलस्थान के अधिशासी अभियंता को मैंने पानी के बारे में वार्ड नंबर 7 में और चिन्याली क्षेत्र में भी, जब मैं इस क्षेत्र में जब गुजरता हूँ तो सभी कहते हैं कि हाँ जी नेताजी, यहाँ पानी नहीं आता है। तो मैं जब इस बात को सुनता हूँ तो मुझे बड़ा कष्ट होता है कि अगर हम सामाजिक कार्य करते हैं, तो जब अगर हम पानी, बिजली और जो दैविक आपदाएं है और जो पानी है उसको नहीं दिला सकते हैं, तो हम सामाजिक कार्य करने में बहुत पीछे हैं। तो जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है उनको इन बातों को सुनकर के बड़ा कष्ट होता है। तो मैं जिला संस्थान उत्तरकाशी अधिशासी अभियंता फ़ोन में कई बार बताया, पर वो बहुत कम फ़ोन उठाते थे। पर जब इनके एमडी से मैंने देहरादून बात की, तब से तो उन्होंने उनको बताया कि भाई फ़ोन क्यों नहीं उठाते। फिर जा करके मैंने उनसे निवेदन किया कि वार्ड नंबर 7 में और चिन्याल में पानी नहीं है, बहुत सारी जगह पानी नहीं है। तो मैंने कहा हम सबसे वार्ड नंबर 7 का हूँ और मैं आजकल घर आ रखा हूँ, तो आप आइए और हम मूल स्रोत को जॉइंट इसकी जांच करेंगे कि क्या पानी यहाँ है कि नहीं है। तो उन्होंने अपना एक जे को भेजा और उनके साथ एक पीटीसी भेजा। हम स्रोत में जब गए तो पानी पर्याप्त था। साथ ही मुझे जो वहाँ ले जाने का जो निमंत्रण दिया गया है, वार्ड नंबर 7 के जो हमारे पार्षद है मनवीर लाल जी ने कहा कि आप जब घर आ रहे थे आप ही चलो। तो इसलिए हम स्रोत में गए। जब हम स्रोत में गए तो पानी वहाँ पर्याप्त था, और उस जहाँ पर मूल स्रोत है वहाँ इतनी बड़ी कंडीशन खराब हो रही है पानी की कि वहाँ पर जो है बहुत, मतलब अब बताने लायक नहीं है।
आप पत्रकार महोदय, आपको वीडियो आपको मिल चुकी है, हालत पानी की बहुत खराब है। उसके बावजूद एक्शन को हम उत्तरकाशी चिट्ठी दी, डीएम को चिट्ठी दी, अभी तक उसके बारे में कुछ उन्होंने कोई डिसाइड नहीं किया और ना वो उनके मंशा है। क्यों? वो जो है जो वर्तमान जो सरकार है, ये तो उनकी कोई डर नहीं है, ये काम करने में वो राजी नहीं है। हमने हमारे पार्षद जी ने आने वाले 1 महीने का समय दे रखा है। जल संस्थान के जो एमडी देहरादून को, उनको पत्र लिखा है, प्रतिलिपि सभी को कर रखी है कि अगर 1 महीने के अंदर सही निर्णय नहीं दिया जाता है और जिस जे ने अभद्रता की है, उसको सस्पेंड नहीं किया जाता है और पानी की समस्या का समाधान नहीं होता है, मूल में सही चेम्बर नहीं बनता है, तो हम 1 महीने के बाद जो है चक्का जाम कर सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं और ये कार्य जो हमने देहरादून से लेकर के उत्तरकाशी के बीच कहीं भी कर सकते हैं। अगर हम भूख हड़ताल, धरना, हो सकता है एमडी देहरादून के कार्यालय में करे, हो सकता है हम जिलाधिकारी के उत्तरकाशी कार्यालय में करें, हो सकता हम जाम जो है, चक्का जाम जो हम उत्तरकाशी और चिन्या सौर के बीच में करें। ये वक्त बताएगा कि हमने सारा पॉइंट रेज करके अगर समय पे अगर इसका सही ढंग से निर्णय देंगे और आश्वस्त करते हैं क्षेत्र की जनता को कि हम इस काम को करने के लिए तैयार है और लिखित में हमारे पार्षद जो वार्ड नंबर 7 के मनवीर लाल जी को वो लिखित में देते हैं कि हम इतने दिनों के अंदर पानी की समस्या समाधान कर देंगे और इस जी के ऊपर इस जो जे है जिसने अभद्रता की है, अगर इसके ऊपर हम सख्त कार्रवाई करते हैं और इसको यहाँ से हम मतलब या तो उसकी जांच बिठाएंगे या तो उसको सस्पेंड करेंगे या तो यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो तब जा करके हम इस बात को स्वीकार करेंगे। और अगर नहीं करते हैं तो हम जो है, जो हमने लिखित रूप में जो हमने हाल ही में जो पत्र एमडी को दिया है, हम उस डे को जो हमने अभी पूर्व में कहा है कि हम इस प्रकार से कदम उठाएंगे, तो हम इसको बहुत कड़ाके से कदम उठाएंगे और क्षेत्र के विकास के लिए हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। यही मेरा आप लोगों को से निवेदन है कि आप इस बात को जन जन तक जरूर बताएं और जनता से भी हमारा निवेदन है कि जो पीड़ित लोग हैं ऐसे काम में सबको एकजुट होकर के इस आवाज को हमने संबंधित विभाग को बताने का काम करें और सरकार को बताने का काम करें। सर, कब से पानी की समस्या नगर पालिका चिन्हित सर, तो कितने वार्डों में ये समस्या? ये मेरे ख्याल से वार्ड तो मेरे ख्याल से जितना 7 वार्ड है हर जगह ही समस्या है, मगर बड़ी टीम में सबसे ज्यादा समस्या है और पानी में सबसे ज्यादा स्रोत में सबसे ज्यादा पानी बड़ी थी जो स्रोत है उसमें सबसे ज्यादा पानी है। अगर उस पानी से अगर चाहे तो बड़ी थी जो सिंचाई की जो जमीन है उसकी भी रोपाई हो सकती है और उस पानी से और लाभान्वित हो सकते हैं। सर, आपने कहा कि जे को हटाना है, इसमें खास कारण क्या जे हटाने का? आपको क्या भद्रता की गई आपके साथ और कहाँ पे ये की गई? जो आपको हमने जो 29 जून को जो वहाँ पर वीडियो बनी है वो शायद आप तक पहुँच गया, उसको भी आप दिखाने का काम करें कि जब हम स्रोत में गए तो ये पहले स्रोत में पहुँच गया था, मैं पीछे से आ रहा था तो मैं दूर से आवाज मारी कि ये है वो जल संस्थान के लोग, जो बोलते हैं कि पानी मतलब स्रोत में पानी नहीं है। ये लोग जो है इतने हरामी लोग, ये मैं जरूर बोला ये बहुत हरामी लोग है, कामचोर लोग है, ये मैं जरूर बोला। तो जब तक मैं वहां पर पहुंचा तो ये वहां से नीचे भाग रहा था, मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, भाई देख तो ले, स्रोत देख ले, क्या पानी पर सही है कि गलत है। तो हमने तो उसको मारने की धमकी क्या मतलब है हमारा उसको, वो तो ये है। अगर हमने बोलेंगे तो इनके उच्च अधिकारी को बोलेंगे कि आपके जे ने अभद्रता की, अगर जो अभद्रता की वो वीडियो में दिखाई दे रही है तो वो क्या उसका उसके ऊपर कार्रवाई करें। जी सर, क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जो हमारे विभाग है, जल संस्था हो गई जिसके द्वारा भी पानी संबंधित के द्वारा, क्या लगता है आपको कि ये विभाग जो काम नहीं कर पाए रहे, या जनता जो कहती है कि भ्रष्टा भी होता है इसमें बहुत ज्यादा? जल संस्था में जो लाइनें आती है उस लाइन में कहते हैं कि अगर 1 करोड़ का काम है तो 20 से 30 लाख रुपए का काम किया जाता है, क्या ये हकीकत है? मैं इस बिंदु में नहीं कहूंगा, मैं इसलिए नहीं कहूंगा, अगर मैं कहूंगा तो जनता के बीच में मैसेज जाएगा कि दर्शन लाल हो सकता है कि कि इनको फाइनेंस का कोई आरोप लगा। हमें फाइनेंस से कोई आरोप से कोई मतलब नहीं है, वो जनता जाने, जनता जनता जनार्दन जाने, हमें उससे मतलब नहीं। हमें जो है मेन स्रोत को सही ढंग से चेम्बर बनने चाहिए। हमने उनको टेक्निकली भी बताया कि इसमें 3 चेम्बर बनना चाहिए। अगर आजकल जैसे बरसात का सीजन है, अगर वहाँ मतलब गदेरों से गंदा बंदा पानी है तो फर्स्ट ही चेम्बर बंद होगा। तो आप चाहते क्या है, समाधान कैसा होगा पानी का? जैसे आपके दिमाग में हो कुछ, क्या समाधान हो सकता है जो विभाग इसका करे? संविधान जो है विभाग खुद जानता है, जल संस्थान खुद जानते हैं, वहां पर बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर बैठे हुए है, देहरादून से लेकर उत्तरकाशी तक इनके अधिकारी बैठे हुए, ये एक्शन बैठा हुआ, एससी बैठा हुआ, चीफ बैठा हुआ,
इनका एमडी बैठा, उनको पूरी जानकारी है। पर ये लोग जो बहुत बड़ा मगरमच्छ लोग है, ये किसी की बात सुनने के लिए राजी नहीं है। ये तो इनको सरकार की डर नहीं है, ये तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को डर नहीं है, ये तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, मुझे ये लगता है कि ये तो उनको काम करवाना नहीं आता, ये तो उनका कोई स्वार्थवश उन कर्मचारियों के साथ है, इसलिए यहाँ का काम नहीं होता। अच्छा, एक बात हो रही है, सरकार में प्रतिनिधियों की सुनाई कम होती है क्या? हमारा जो देखने का जो मेरा एक नज़रिया है, ये उन्हीं प्रतिनिधियों की सुनाई कम होती है जो सबसे पहले अपने स्वार्थ को आगे रखते हैं। ये तो मुझे ये लगता है कि संबंधित विभाग जो है किसी प्रतिनिधि की बात नहीं टालता है, मगर हमारी बात इसलिए टाला गया, इसलिए मतलब वो टाल रहे हैं कि ये मगरमच्छ बैठे हुए हैं, वो किसी की बात सुनने के लिए राजी नहीं है। जो फाइनेंस की आपने बात की, अगर जनता जनार्दन, आप पत्रकार महोदय सब लोग मिलजुल के देखें कि आज से 1 साल या 2 साल के अंदर कितना पैसा खर्च किया, वो खर्चे भी बताएं। वहाँ खर्चा बड़ी थी जो स्रोत है पानी का, वहाँ उन्होंने खर्चा किया होगा, मगर वहाँ जो है ऐसा काम नहीं दिखाई दे रहा है जो 5 साल के अंदर कोई काम किया होगा, वो कोई काम नहीं दिखाई दे रहा। जब चेंबर ही नहीं बना हुआ पानी का, तो आगे जितना भी उन्होंने पाइप दबा रहे, क्या दबा रखा, कोई समझ में नहीं आता। सर एक चीज है, ये हर साल पाइपलाइन पे पैसा खर्च करते हैं, तो ऐसे क्या है कि ये हर साल टूटती है या ऐसा ऐसे क्या हो रहा है कि मतलब हर साल है इनका पाइपलाइन पानी की दिक्कत आती है, ज्यादा मैं- करके 6 नंबर वार्ड, 7 नंबर वार्ड और 5 नंबर वार्ड में, इन 3 वार्डों में आते हैं ज्यादा। मैं आप सभी पत्रकारों से निवेदन कर रहा हूँ कि जितनी बात हम यहाँ पर आप डिस्कशन में बोल रहे हैं, इसको आप जरूर चैनल में चलाइए। इसमें आप लोग जो गढ़वाल से आज तक जो है हमारे मिलापचंद जी खुद बड़ी थी, मेन रोड पे आए, खुली पाइपलाइन ऊपर पड़ी हुई है, पानी मेन रोड पे गिर रहा है, तो जल संस्थान जब मेन रोड पे काम नहीं कर पा रहा तो गधेरों में क्या जाएंगे? वो तो बड़े शौकीन अधिकारी है, क्योंकि गधेरों में जाने के लिए जो पैदल जाना पड़ता, पर इन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए, इन कर्मचारियों के लिए, इनके लिए तो जैसे कि गढ़वाली में बोलते हैं ना, इनको तो बिदर घेने की चढ़क पड़नी चाहिए है। पता नहीं इनको ये पैसा कैसे कैसे फापता है इनको, ये बड़े हरामी लोग हैं। आप और हम गढ़वाल के लोग हैं ना, आपने गढ़वाल का एक इतिहास भी सुना होगा, माधो सिंह के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, और आप तो बुद्धिजीव लोग हैं। माधो सिंह को जब एक बार जयमलय में मतलब जब एक सपना आया है कि यहाँ पानी तब आएगा जब किसी लड़के की बलि दी जाए, तो माधो सिंह ने खुद अपने लड़के की बलि दी। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है और इन अधिकारी है, इनको हमने बोले कि तुम हमने लड़के की बलि दो या किसी इंसान की बलि दो, हम ये बोले उन प्रतिनिधियों को और उनको अधिकारियों को कि तुम अपनी लड़कों को इस प्रकार बलि मत दो, तुम्हारे अंदर जो बेईमानपन है, जो भ्रष्टाचार जो भरा हुआ, उसकी बलि दो। जब इसकी बलि देंगे तो पूरा क्षेत्र जो है पानी से भी लबालब हो गए, सारे जो काम रुके वो सब होंगे। दर्शन लाल जी, जैसे जल संस्थान ने स्वयं से तो कार्य किया नहीं होगा, संबंधित ठेकेदार से कार्य कराएगा, तो ठेकेदार ने भी, हमने देखा धरातल में, जब हम आपके क्षेत्र में गए थे, आपके वार्ड में गए थे, तो वहाँ सारी पाइपलाइनें ऐसी बिछी हुई है। कहीं ठेकेदारी कोई गलती नहीं है। अगर ठेकेदार मैं भी होता, आप ही होता, और मुझे अगर विभाग का अधिकारी बोलता है कि कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरा बिल बना रहा हूँ, ठीक है, तो ठेकेदारी क्या गलती? ठेकेदार तो बिजनेसमैन है। अगर घर बैठे उसको पैसा मिल रहा है और अगर ईमानदार ठेकेदार हो तो उसको डर भी होनी चाहिए कि यार ये मेरे से गलत काम करवा रहा, बदनामी तो ठेकेदार होगा। पर इतना इज्जतदार वो ठेकेदार नहीं था जिसने वो काम किया ना, इतना वो अच्छा ठेकेदार होता ना, इज्जतदार होता और खाना नहीं होता वो ठेकेदार, तो उसने देखना था कि ये मेन जो लाइन में जो रोड में ओपन रोड है इसको मैं दबा दूं कम से कम। उस ठेकेदार को ये भी समझना चाहिए। पर सवाल ऐसा है कि जब विभाग के अधिकारी कर्मचारी उसको हिंट दी तभी तो नहीं दबाई उसने वो लाइन। क्षेत्र में हम देख रहे हैं, चाहे जल संस्थान हो, अन्य विभाग भी हम देख रहे हैं, विशेषकर आजकल आप देख रहे हैं बरसात का मौसम है, तो बीआरओ की सड़कों के हालात देखिए, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं और उन गड्ढों में पानी भर रहा है। मैंने आपका एक वीडियो पहले भी सुना है कि बड़ी थी बाजार जो है मतलब यहाँ पानी से भरा हुआ था। अभी मैं यहाँ के नगर पालिका क्षेत्र में इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ और नहीं बोलूँगा ज़्यादा, क्योंकि मैं नगर पालिका इलेक्शन लड़ा हुआ। अगर मैं बोलूँगा तो नगर पालिका अध्यक्ष सीधा बोले कि मेरे को टॉर्चर कर रहा है, जो पार्षद लोग हैं वही बोलेंगे मैं टॉर्चर कर रहा है। मैं इन पार्षदों को एक सबसे पहले इन पार्षदों को एक निवेदन के साथ एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि इन लोगों ने जो नगर पालिका अध्यक्ष को उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा काम होता है, इधर उधर न भागो।
और इन्होंने सबने मिलजुल करके पार्षदों ने लेकर के और नगर पालिका जो अध्यक्ष है, इन्होंने एकजुट होना था और जो बीआरओ उनको भी घेरना था, पीडब्ल्यूडी के जो रोड है उनको भी घेरना था, जो देने वाले जो मतलब ये नुकसान हो रहा है उनको भी घेरना था और अपना काम करवाना था। मगर क्या इन्होंने ये न कर करके कोई कहीं चल रहा पेड़ में, कोई कहीं मकान के छत में चल रहा और कोई कहीं हो रहा, कोई कुछ हो रहा। प्रतिनिधि वो होता है उसको फेस करने भी आना चाहिए। तो मैं इसलिए उनके विषय में ज्यादा नहीं कहूंगा। अगर मेरा मुंह खुल गया तो मैं बहुत कुछ है मेरे पास, मैटेरियल बहुत कुछ है मेरे पास कहने के लिए, इसको मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मैं फाइनेंस के मामले में उनको बोलता ही नहीं हूँ कि क्या करे नहीं क्या करे, हमें फैसिलिटी चाहिए और जनता को फैसिलिटी। तो आप जनता की हर समस्या को उजागर करते हो और धरातल से समस्या को दिखाते हो। जी जी मनवीर जी, आपके वार्ड में हमने देखा है, हाल ही में मैं आया भी हूँ, मैंने वीडियो भी बनाई है, पानी की बड़ी विकट समस्या है। उस पानी में कुछ समाधान हुआ है अभी तक? ये पानी की तो काफ़ी लंबे समय से परेशानी है और अब तक उनने कुछ भी नहीं किया उसमें। जल संस्थान के द्वारा कुछ भी नहीं किया। जैसे कि वैसे ही हालत है अभी स्रोत की भी और टैंकों की भी, और रास्तों में जो पाइपों के जाल है आने जाने की बहुत बड़ी समस्या होती है। कई लोग फिसलन भी हो जाती, किसी का हाथ लग रहा, पीठ लग रही। अब तक कोई भी सुधार नहीं हुआ। जी इन लोगों ने बजट के नाम पे आप देखोगे तो आप करोड़ों रुपया, 2-4 लाख रुपए की बात नहीं, करोड़ों रुपया लग चुके होंगे मेरे हिसाब से। पर स्थिति जैसे कि वैसे ही है। जब से हमने देखा उस स्रोत को, स्थिति की वैसी बनी पड़ी है। और पानी की समस्या अभी भी मेरे वार्ड में मुझे हर दिन फोन आते हैं। आज 10 दिन हो गए मेरे यहाँ, 5 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा। ये इतना भ्रष्ट कहेंगे जल संस्थान को कि बिल्कुल सुनता ही नहीं किसी की। बस इसको लिपापोती का काम करना है और धरातल पे कुछ नहीं दिखाना है, बस ये चीज है। अच्छा, एक नागड़ी और बड़े थे ये आज से नहीं लंबे समय से पानी की समस्या जी, चल रही है। कई बार धरना प्रदर्शन भी हुए। जी जी हाँ नगर पालिका के पास भी गए और जल संस्थान के ऑफिस भी गए। हाँ लगातार ये मतलब क्यों नहीं कर पा रहे? कौन है? आज करोड़ों के बजट है नगर पालिका के पास हो या जल संस्थान के पास हो या विधायकों के पास हो। एक नगर यानी 4 पट्टियों का जी मेन हब 4400, यहाँ पर अगर पानी की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा तो जिम्मेदार कौन है? देखो जी, जल संस्थान पे तो आस ही छोड़ दिया हमने। वो तो सिर्फ गबन करने के लिए बैठा है विभाग। और रही बात यहाँ के जो बड़े बड़े नेता है, ये आज तक किसी ने, चाहे विधायक हो, ये सच्चाई है, विधायक ने भी आज तक आवाज नहीं उठाई इस पानी के लिए। नांगनी हो गया हमारा, सुलठांग चिनियाली वाला एरिया हो गया, बड़ी तिवाला हो गया हमारा, इतनी पानी की समस्या है। हर समय कभी धरना देना, हम बीच में नांगनी के भी थे, हम भी थे, सब जल संस्थान गए थे, कोई सुनाई नहीं होता। आश्वासन देते हैं, लाखों रुपया, करोड़ों रुपए का बजट धरातल पे लगता है जरूर कागजों में, और धरातल पे होता नहीं है। हाल ही में हमने आपकी एक वीडियो भी देखी थी सोशल मीडिया पर, खूब वायरल हुई थी, जहां आप स्रोत में गए थे। स्रोत में तो पर्याप्त मात्रा में पानी है, वो पानी यहाँ क्यों नहीं पहुंच रहा है, क्या कारण है? ये है साहब कि जो बजट पहले लगा होगा, चाहे आज 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले, उसमें क्या है कि जो कागजों में दिखाया जाता है, एस्टिमेट होता है, उसके अनुसार तो काम है नहीं। धरातल में वो नहीं है, कागजों में जरूर है पर धरातल में वो काम नहीं है। तो जब वो काम नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? और स्रोत में हमारा इतना पानी है कि वहाँ मेरा वार्ड में नगर पालिका, मैं बता रहा हूँ, पूरा नगर पालिका के दायरे में खेती, कृषि भूमि कहीं नहीं है, मेरे वार्ड में है। जो हरा भरा होता, जहाँ गेहूं हो, धान हो, कुछ भी फसल हो, वो वार्ड नंबर 7 में है। अगर वहाँ की अगर दशा अगर सुधारी जाए स्रोत की, तो सिंचाई भी हो सकती है उससे। जी अध्यक्ष जी की संज्ञान में है ये बातें कि क्षेत्र में, मतलब वार्ड में अध्यक्ष जी ने भी कई बार जागरूक किया, पर ये जल संस्थान वाले बड़े ढीठ है, सुनते ही नहीं किसी की। जी जल संस्थान से आपने कभी वार्तालाप नहीं की कि आप पैसों की कमी है, बजट का अभाव है? बस आश्वासन देते हैं वो कि कभी स्रोत हो गया, कभी पाइप ब्लॉक हो गई, बस ये चीजें बहानाबाजी,
ये चीज़ें इनके, और कुछ नहीं है जी।